नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ब्लॉक्स दिस साइड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां की खूबसूरती देखकर आप भी बोलोगे, अरे ओह, ये तो बड़ा ही मजेदार सीन है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, आज हम घूमने वाले हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ की हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साफ सुथरी नदियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। उत्तराखंड जहां की वादियां आपको अपनी तरफ खींच लेंगी। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। जहां के पहाड़ आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। ये पहाड़ न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि यहाँ की ट्रैकिंग ट्रेल्स भी बहुत रोमांचक हैं। और जहाँ की नदियां आपके सारे गम बहा ले जाएंगी। यहाँ की नदियां इतनी साफ और शांत हैं कि आप यहाँ घंटों बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देखेंगे उत्तराखंड के 10 सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस। यहाँ के हर एक स्थान की अपनी एक अलग ही कहानी है जो आपको यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देगी। अपने दोस्तों को भी बता देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद वो भी बोलेंगे, यार हमें भी उत्तराखंड चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं उत्तराखंड के उन खास स्थानों के बारे में जो आपके दिल को छू जाएंगे। और हाँ, इस यात्रा के दौरान हम आपको कुछ खास टिप्स भी देंगे जिससे आपकी यात्रा और भी मजेदार और यादगार बन सके। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए उत्तराखंड की इस खूबसूरत यात्रा पर। सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल की, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। नैनीताल उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और झीलें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ की नैनी झील तो बस कमाल की है, जैसे किसी ने नीले आसमान का टुकड़ा ही धरती पर रख दिया हो। इस झील का पानी इतना साफ और नीला है कि इसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। झील के चारों ओर पहाड़ और हरियाली इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। नाव की सवारी करो, ठंडी हवा का मजा लो और चारों तरफ फैली हरियाली को अपनी आंखों में कैद कर लो। नैनी झील में बोटिंग करना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आप पैडल बोट, रो बोट और यास्ट का आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी देखने लायक होता है। नैनीताल में बहुत से मंदिर भी हैं जहां जाकर आप शांति पा सकते हैं। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नैना देवी मंदिर, हनुमान गढ़ी और करकोटक मंदिर जैसे प्रमुख मंदिरों में जाकर आप आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। और हाँ, टिफिन टॉप जाना मत भूलना। यहाँ से हिमालय की चोटियों का नजारा देखने लायक होता है। टिफिन टॉप एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है जहाँ से आप नैनीताल की पूरी घाटी और हिमालय की बर्फीली चोटियों का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ की ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नैनीताल में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ के बाजारों में आपको विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। नैनीताल के बाजारों में घूमते हुए आप मोमोज, थुक्पा, बाल मिठाई और सिंगोरी जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ आपको लोकल खाने के साथ साथ चाइनीज और इटालियन खाना भी आसानी से मिल जाएगा। नैनीताल के कैफे और रेस्टोरेंट्स में आप विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ के खाने का स्वाद और विविधता आपको बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगी। तो अगली बार जब भी उत्तराखंड जाने का प्लान बनाओ तो नैनीताल को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना। नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और विविधतापूर्ण संस्कृति आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। यहाँ की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगी। अब बात करते हैं मसूरी की, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह शहर उत्तराखंड राज्य में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खूबसूरती का तो क्या ही कहना। हर कोने में आपको प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, ठंडी ठंडी हवा और घने जंगल। यहाँ की ताजगी भरी हवा में सांस लेना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ आप केम्प्टी फॉल्स जरूर जाना, जो कि एक बहुत ही सुंदर झरना है। यह झरना पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है और यहाँ का पानी बहुत ही साफ और ठंडा होता है। गन हिल से आप मसूरी का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यह जगह सूर्यास्त के समय और भी मनमोहक हो जाती है। मॉल रोड पर घूमना, शॉपिंग करना और लोकल खाना खाना तो बनता है। यहाँ की दुकानों में आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी और यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। मसूरी में रहने के लिए आपको हर बजट के होटल आसानी से मिल जाएंगे।
यहाँ के होटल्स में आपको आरामदायक और सुखद अनुभव मिलेगा। तो देर किस बात की, अपना बैग पैक करो और निकल पड़ो मसूरी की सैर पर। यहाँ की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। मसूरी की हरियाली, यहाँ की ताजगी भरी हवा और यहाँ के अद्भुत नजारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो योग और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ऋषिकेश। यहां आपको दुनिया भर से लोग योग और ध्यान करने आते हैं। गंगा नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने का अनुभव ही अलग होता है। एडवेंचर के शौकीन हैं तो रिवर राफ्टिंग के लिए भी ऋषिकेश बेस्ट जगह है। यहां आपको कई आश्रम और मंदिर भी देखने को मिलेंगे। लक्ष्मण झूला और राम झूला तो आपको जरूर देखने चाहिए। तो अगर आप शांति और एडवेंचर दोनों चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अब बात करते हैं हरिद्वार की, जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां गंगा नदी अपने पूर्ण रूप में बहती है। हर शाम यहां गंगा आरती होती है, जिसे देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यहां आपको कई मंदिर और घाट देखने को मिलेंगे। मान्यता है कि हरिद्वार में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहां आपको धार्मिक किताबें और पूजा का सामान भी आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी आस्था की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो हरिद्वार जरूर जाएं। अब बात करते हैं जंगल के राजा की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहां आपको बाघ, हाथी, चीता, हिरण जैसे कई जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। जंगल सफारी का मजा ही कुछ और होता है। यहां आप जीप सफारी और एलिफेंट सफारी कर सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यहां रहने के लिए आपको लग्जूरियस रिजॉर्ट से लेकर बजट होटल तक सब कुछ मिल जाएगा। तो देर किस बात की, अपने कैमरे निकालो और निकल पड़ो जंगल की सैर पर। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो सर्दियों में स्वर्ग बन जाती है, औली। यहां आपको दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। स्कीइंग के शौकीन लोगों के लिए तो यह जगह परफेक्ट है। यहां से आप हिमालय की चोटियों का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। रोपवे की सवारी करना तो बनता है। औली में रहने के लिए आपको अच्छे होटल और रिजॉर्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप बर्फ से प्यार करते हैं तो औली जरूर जाएं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जो शिक्षा और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहां आपको कई प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज देखने को मिलेंगे। साथ ही यहां की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। रॉबर्ट्स केव और तपकेश्वर मंदिर तो आपको जरूर देखने चाहिए। यहां आपको खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। देहरादून में रहने के लिए आपको हर बजट के होटल आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो देहरादून जरूर जाएं। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की, जो अपनी संस्कृति और खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहां आपको कई प्राचीन मंदिर और इमारतें देखने को मिलेंगी। यहां से आप हिमालय की चोटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। अल्मोड़ा में आपको लोकल कला और शिल्प भी देखने को मिलेगा। यहां आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का भी मजा ले सकते हैं। अल्मोड़ा में रहने के लिए आपको बजट होटल से लेकर लग्जूरियस रिजॉर्ट तक सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ नया और अलग देखना चाहते हैं तो अल्मोड़ा जरूर जाएं। अब बात करते हैं 4 धामों में से एक बद्रीनाथ की, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहां स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां की खूबसूरती देखते ही बनती है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बहती अलकनंदा नदी का दृश्य मन मोह लेता है। यहां आप माणा गांव भी जा सकते हैं, जो भारत का आखिरी गांव है। बद्रीनाथ जाने के लिए आपको ऋषिकेश से बस या टैक्सी मिल जाएगी। तो अगर आप अपनी आस्था की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ जरूर जाएं। अंत में बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो फूलों से सजी रहती है, फूलों की घाटी। यहां आपको अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यहां आप ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। फूलों की घाटी जाने के लिए आपको गोविंद घाट से ट्रैक करना होगा। ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो फूलों की घाटी जरूर जाएं। तो दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के 10 सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।